हेलो एवरीवन, वेलकम टू दासरी सर क्लासेस। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। और ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल होने वाला है नवोदया सैनिक स्कूल एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 6th क्लास एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। 23,54,817 ये है मेरा नंबर। इसमें कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है। कितने डिजिट्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है। ये मेरा 7 डिजिट नंबर है। तो ये 7 जो है हमारा यूनिट्स प्लेस में है। इसको हम वंस प्लेस भी कहेंगे। ओके, ये सब हम वंस प्लेस भी कहेंगे और यूनिट्स प्लेस भी कहेंगे। और ये 1 जो है वो टेंस प्लेस में है, और ये 8 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस में है, और ये 4 जो है थाउजेंड्स प्लेस में है, ये 5 10,000 प्लेस में है, ये लैक्स प्लेस में है, और ये 10 लाख प्लेस में, 3 लाख प्लेस में है, 2 10 लाख प्लेस में है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, हमने 4th क्लास और 3rd क्लास में भी पढ़ा है। ये जो डिजिट्स है, नंबर्स के जितने भी डिजिट्स है उनके ये प्लेसेस है। ये 7 जो है यूनिट्स प्लेस में है, इसे हम वंस प्लेस भी कह सकते हैं। 1 जो है वो टेंस प्लेस में है, 8 जो है हंड्रेड्स प्लेस में है, 4 जो है थाउजेंड्स प्लेस में है, 5 जो है 10,000 प्लेस में है, और 3 जो है लैक्स प्लेस में है, और 2 जो है 10 लाख प्लेस में है। ठीक है, इतना आपको समझ गया होगा कि कौन सा डिजिट किस प्लेस में है। ये मेरा 7 डिजिट नंबर है, और हर डिजिट का अपना अपना एक प्लेस है। ठीक है, और हर डिजिट को अपने प्लेस के हिसाब से जो वैल्यू मिलेगा, हर डिजिट को अपने प्लेस के हिसाब से जो वैल्यू मिलेगा उसको हम बोलेंगे प्लेस वैल्यू। जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा कि राजा का जो दरबार होता है, राजा टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठता है तो उसका प्लेस का वैल्यू अलग रहता है। फिर बाद में उसके जस्ट बाजू में मिनिस्टर बैठता है, मंत्री बैठता है, तो उसका प्लेस के हिसाब से उसका वैल्यू अलग होगा। फिर बाद में उसके सेनापति वगैरह जो भी है उनका प्लेस अलग होगा, उनके प्लेस का वैल्यू अलग होगा। और आखिरी में कौन बैठता है? सैनिक, तो उसका प्लेस का वैल्यू अलग होगा। उसी हिसाब से जो भी हमारे डिजिट्स है नंबर में, उन डिजिट्स का जो प्लेस है उस प्लेस के हिसाब से उसका एक वैल्यू बनता है, और उस वैल्यू को हम बोलेंगे प्लेस वैल्यू। चलो, प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट्स। तो सबसे पहला मेरा डिजिट है 7। इसका वैल्यू कितना है? 7 होगा। इसका प्लेस वैल्यू जो है 7 होगा, क्योंकि 7 यूनिट्स मतलब 7 ही। और फिर बाद में 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 1 का प्लेस वैल्यू होगा, 1 जो है टेंस में है, टेंस प्लेस में है, इसलिए 1 10 10 होगा। इसका वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू जो है वो 10 होगा। और 8 का प्लेस वैल्यू, 8 जो है हंड्रेड्स प्लेस में है, तो 8 हंड्रेड्स आर 800। फिर बाद में हमारा 4 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस में है, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू 4000 होगा। 4000 आर 4000। 5 का प्लेस वैल्यू, 5 जो है 10,000 में है, इसलिए हमारा प्लेस वैल्यू इसका 50,000 होगा। 3 जो है लैक्स में है, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू 3 लैक्स होगा। और 2 जो है हमारा 10 लाख प्लेस में है, इसलिए इसका 20 लाख होगा। ओके, 2 10 लाख आर 20 लाख। ओके, तो अभी हम देखेंगे इनका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो है कभी चेंज नहीं होता। राजा का फेस मतलब राजा ही, मंत्री का फेस मतलब मंत्री ही, और सेनापति उसका फेस वो सेनापति ही रहेगा। वो सेनापति राजा नहीं बनेगा, राजा सेनापति नहीं बनेगा। तो फेस वैल्यू मतलब
कभी चेंज नहीं होता, फेस वैल्यू नेवर चेंजेस। यहाँ देखिए हम लिखेंगे फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स। तो ये हमारा 7 का जो फेस वैल्यू है 7 ही रहेगा, 1 का फेस वैल्यू 1 ही रहेगा, 8 का फेस वैल्यू 8 ही रहेगा, 4 का फेस वैल्यू 4, 5 का फेस वैल्यू 5, 3 का फेस वैल्यू 3, नेक्स्ट 2 का फेस वैल्यू 2। इसका मतलब क्या है, हमारा फेस वैल्यू जो है नेवर चेंजेस, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, और हमारा प्लेस वैल्यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस। प्लेस के हिसाब से ये डिजिट का वैल्यू चेंज होते रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैंने सारे डिजिट्स 7 ही लिख दिया मैंने। देखिए ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, और ये भी मेरा 7 है। ओके, अब मेरा प्लेस वैल्यू क्या हो गया, आई एम राइटिंग प्लेस वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरह मैं प्लेस वैल्यूज लिख रहा हूँ। तो ये 7 का प्लेस वैल्यू यूनिट्स में है तो 7 यूनिट्स, और ये 7 जो है टेंस प्लेस में है, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 70 होगा। इसका प्लेस वैल्यू 70। देखो चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द प्लेस, प्लेस के हिसाब से। ये यूनिट्स प्लेस में इसलिए इसका प्लेस वैल्यू 7, ये टेंस प्लेस में इसलिए इसका प्लेस वैल्यू 70, ये 100 प्लेस में है इसलिए इसका प्लेस वैल्यू 700, और ये थाउजेंड्स प्लेस में है इसलिए इसका प्लेस वैल्यू 7000। तो हमारे जो डिजिट्स है वो डिजिट्स का प्लेस वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस, प्लेस के हिसाब से उनका उन डिजिट्स का वैल्यू चेंज होता है। ठीक है, आई होप आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ये समझ में आया होगा। तो हम देखते हैं अभी कि ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दो टॉपिक्स में हमको पेपर में एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए हमारा एग्जाम्पल है, व्हाट इज़ द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 and 5 इन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। मेरा एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 23,45,187। ये मेरा, ये देखो 7 डिजिट का नंबर है, इसमें 7 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है। ये 7 डिजिट नंबर में सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 and 5 ये हमें परफॉर्म करना है। ए एक्शन क्या हमें करना है, इसमें 3 और 5, यहाँ पे 3 है मेरा और यहाँ पर 5 है, इनके प्लेस वैल्यूज़ का सम करना है। इसका प्लेस वैल्यू और इसका प्लेस वैल्यूज़ का सम करना है, एडिशन करना है। हम सबसे पहले स्कूल का मेथड देखेंगे। इसका प्लेस वैल्यू क्या है, ये यूनिट्स है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स प्लेस में है, ये 10,000 प्लेस में है, ये लैक्स प्लेस में है, ये 10 lakhs प्लेस में है। ये 3 जो है लैक्स प्लेस में है इसलिए इसका प्लेस वैल्यू 3 lakhs होगा। ओके, और 5 जो है थाउजेंड्स प्लेस में है इसलिए 5 का ये 5000 होगा प्लेस वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। क्या करेंगे, सम करेंगे, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 and 5। तो 3 का प्लेस वैल्यू ये है, 5 का प्लेस वैल्यू ये है, और इन प्लेस वैल्यूज का सम करेंगे। तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 5 5, 0 प्लस नथिंग मतलब 0, 3 प्लस नथिंग मतलब 3। ये मेरा हो गया 3,05,000। तो ये स्कूल का मेथड है। ये स्कूल के मेथड से हम समय ज़्यादा बर्बाद होगा। दिस मेथड इज़ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग। ये टाइम खर्च करने वाला मेथड है, तो हम इतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। चलो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मेथड मैं सिखाता हूँ आपको। तो ये कैसा है, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 and 5, 3 और 5 का प्लेस वैल्यूज का सम करने के लिए आपको सिंपली
यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखना है और सिर्फ आपको ध्यान में रखना है 3 और 5 और बाकी सब जो डिजिट्स है उन सबको जीरोस बना देना है। ठीक है, तो मेरा डिजिट हो गया, आपको यहाँ से यहाँ तक ही पूछा है उसने, तो इसको छोड़ दीजिए। ये 3 और ये 0, ये 5 और ये 0 0 0, ये मेरा हो गया 3,05,000। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, प्लेस वैल्यूज़ का सम निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, और कैसे एग्जांपल्स और कैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलेंगे देखते हैं। देखिए हमारा एग्जांपल नंबर 2 है। तो एग्जांपल 2 में क्या दिया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 और 6 इन द फॉलोइंग गिवन नंबर। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, ये नंबर भी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का है। तो इस 7 डिजिट के नंबर में 3 और 6 के प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस निकालना है। 3 कहाँ है, यहाँ पर है। 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके पहले हमने बाकी डिजिट्स को जीरोस बनाया था, वो ट्रिक यहाँ पर नहीं चलेगा क्योंकि हमको निकालना है डिफरेंस। अगर सम निकालना होता तो ये सबको जीरोस लिख देते थे, लेकिन हमें निकालना है अभी डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू में से इसके प्लेस वैल्यू को सबट्रैक्ट करेंगे। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, 3 जो है 10 लाख प्लेस में है, तो ये क्या होगा 30 लाख होगा। सिंपली आप क्या करोगे, इसका प्लेस वैल्यू लिखने का अगर आपको है तो आप क्या करेंगे, जितने भी बाकी के इधर राइट साइड में डिजिट्स है उन सारे डिजिट्स को 0 बना दीजिए। सपोज यहाँ 3 है, 3 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है ना, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है। तो यहाँ अगर इसका प्लेस वैल्यू लिखोगे तो 3 के बाद हमको 6 जीरोस लिखने होंगे। देखो मैं लिखता हूँ इधर, ये 3 है, 3 के बाद हमारे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस, ये हो गया उसका प्लेस वैल्यू। ये देखिए 30 लाख। अभी मुझे लिखना है 6 का प्लेस वैल्यू। 6 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 है, 1 2 3 डिजिट्स है, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 के बाद 3 जीरोस। ये देखो मैं 3 जीरोस के जी नीचे जीरोस लिखूंगा, मेरा 6 इधर आएगा, इधर नहीं आएगा। ओके, तो ये मेरे हो गए प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 और 6। सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू बड़ा होगा क्योंकि ये कहाँ पर है, 10 लाख प्लेस में है, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू बड़ा होगा। ये थाउजेंड्स में है, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू छोटा होगा, इसलिए मैंने बड़ा ऊपर लिख लिया, छोटा नीचे लिखा। अब मुझे इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मीन्स सबट्रैक्शन। 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 0 - 6 इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बारो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यहाँ से करो, फिर यहाँ से भी नहीं कर सकते, यहाँ से करो। सबसे पहले यहाँ से इसको देंगे, फिर यहाँ से इसको, फिर यहाँ से इसको। तो ये हम थोड़ा सा शॉर्टकट में करेंगे। यहाँ लगातार 3 जीरोस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, काट देंगे, यहाँ इसको 9 लिखेंगे, यहाँ इसको 9 लिखेंगे, इसमें से 1 माइनस करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये 10 - 6 4 हो गया, ये 9 - 9 सबट्रैक्ट होने के लिए कुछ भी नहीं है, तो 9 लिख दीजिए। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, तो ये मेरा आंसर होगा 29,94,000, ये मेरा आंसर होगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। कैसे आएंगे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 और 5 इन द गिवन नंबर, या फिर व्हाट इज़ द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 और 3 इन द गिवन नंबर। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस है। आई होप आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सके। और मेरा चैनल दासरी सर क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।